अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन बहुत सारी कर ली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो फाइनल टर्म में नेक्स्ट टॉपिक है, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब साइन कॉस टेंजेंट टेंजेंट सीकेंट कोसीकेंट जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसके ऊपर जो -1 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्स। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनवर्स। यानी कि साइन का इन्वर्स का जो डेरिवेटिव है वो रेडीमेड फार्मूले ये मौजूद हैं सारे के सारे, ये आप लोगों ने याद करने हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, इनके प्रूफ भी मौजूद हैं, लेकिन प्रूफ आप लोगों को कोर्स का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इस याद किस तरीके से करेंगे, देख के इतने मुश्किल लग रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ कि साइन का और कॉस का डेरिवेटिव का आंसर इन्वर्स का आंसर सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। इसी तरीके से टेंजेंट और कोटेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव का आंसर बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर माइनस का फ़र्क है। लेकिन ये याद आप लोगों ने ज़रूर रखना है कि कॉस वाले के साथ माइनस है, कोटेंजेंट वाले के साथ माइनस है, इसी तरह कोसेकेंट वाले के साथ माइनस है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग याद रखें, यहाँ पर है ये सीकेंड और कोसेकेंट का फार्मूला बिल्कुल सेम है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस किस्म की एक्स्ट्रा बातें की गई हैं, ये बारे में इस बारे में क्या कहना है, इसका क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले है √1 - x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है √1 - x स्क्वायर। अब मैं बताती चलूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे -9 का रूट, तो वो आपको नहीं देगा। 9 का रूट पे भी आंसर कुछ ना कुछ दे देगा, 8 पे भी दे देगा, 0 पे भी दे देगा, लेकिन -9 -6 माइनस के कोई किसी भी नंबर पे आप कैलकुलेटर से कहेंगे ना कि आप उसको स्क्वायर रूट मुझे दे दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इससे ये साबित होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ होनी चाहिए वो या तो ज़ीरो होनी चाहिए या तो ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है अगर ये -x स्क्वायर उधर चला जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा +x स्क्वायर। अब इसका मतलब है कि इसका डोमेन या डेफिनेशन ये है, ये तब भी डिफ़ाइन होगा जब कोई ऐसे नंबर्स आपके पास आ जाए। ठीक है, अगर मैं इसको तरतीब से लिखूँ, स्क्वायर पहले माइनस और 1 यानी स्क्वायर, और ये यहाँ पर इसकी तरफ जो है एक्स स्क्वायर की तरफ कमर है, लेस हो गया ये, और 1। ठीक है, तो ऐसे दुनिया में तमाम नंबर जिनका स्क्वायर 1 से छोटा आता है, वो सारे जो हैं 1 से छोटा या 1 से बराबर आता है, वो सारे इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल वो कौन से नंबर्स हैं? वो तमाम वो नंबर्स हैं जो -1 और 1 के दरमियान है, क्योंकि 1 पे स्क्वायर 1 आता है, बराबर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। तो इनके दरमियान में जितने भी दुनिया में नंबर्स हैं, इनके तमाम में कितने नंबर्स आते हैं? 0 आ गया, 0 का स्क्वायर जो है वो 1 से छोटा है, 0 आ गया, 0.1 आ गया, 0.5 आ गया, 0.99 आ गया, 0.96 आ गया, 0.65 आ गया। इन्फिनिट नंबर्स होते हैं। एक नंबर दूसरे नंबर के दरमियान में कितने नंबर्स होते हैं? इन्फिनिट नंबर्स होते हैं। तो -1 और 1 के दरमियान में भी इन्फिनिट नंबर है, वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेम इसके बारे में भी लिखा, माइनस का फ़र्क है, लेकिन डोमेन ऑफ डेफिनेशन दोनों की सेम है। यहाँ पे 1 + x स्क्वायर है। ठीक है, कोई अंडर रूट वगैरह नज़र नहीं आ रहा, तो ये तो हाँ वैल्यू पुट करोगे आंसर देगा, लेकिन जब आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करते तो आंसर ना नहीं दे रहा था ना, इसलिए हमने इसको पढ़ा। तो ये तमाम रियल नंबर पर डिफाइन है, ये तमाम रियल नंबर डिफाइन है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर ये वो किस्सा है कि यहाँ पर ये उलट है, यहाँ पे 1 - x स्क्वायर था, यहाँ पे x स्क्वायर -1 है, तो ये x स्क्वायर -1 को स्टडी कर लेते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, अगर आपके पास है ये सीकेंड का डेरिवेटिव, सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर -1 को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 1 उधर चला जाएगा, तो दुनिया में ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर 1 से बड़ा आता हो। ठीक है, दुनिया में ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर 1 से बड़ा आता हो, वो सारे इसको डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है हो गया, 1 या 1 से बड़ा आता हो वो सारे इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक हो गया, लेकिन एक बात आप लोग मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर देती हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम ये डिवीज़न में है ना, तो हम सॉरी ये डिवीज़न में है ना, तो हम इसको इक्वलिटी में नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये देख लें -1 और 1 के दरमियान में। अच्छा, यहाँ पे ये भी डिवीज़न में है, तो ये भी आपके पास नहीं होना चाहिए। ऐसे दुनिया में तमाम नंबर जिनका स्क्वायर 1 से बड़ा आता हो। अब आप सोचिए थोड़ी देर में, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर जो है वो 1 से बड़ा आता हो? 2 का स्क्वायर लेते हैं, 1 से बड़ा आता है। 3 का लेते हैं, तब भी 1 से बड़ा आता है। अच्छा,
-1 का लेते हैं तो उसके से अब आपके पास आता है 1 से बड़ा आता है, नहीं, वो 1 के बराबर आता है। तो इसका मतलब एक नंबर जो है प्रॉब्लमेटिक वो -1 है, और दूसरा नंबर अगर आप 1 ले लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 से बड़ा आता है, नहीं, ये 1 से इक्वल आता है, एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप 0 ले लें, 0 का स्क्वायर क्या वो 1 से बड़ा आता है, नहीं, तो इसका मतलब है -1 और 1 के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूडिंग -1 और 1, जितने भी नंबर्स हैं उन सब पे डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब है कि सेकंड इसका डोमेन जो है तमाम रियल नंबर है, लेकिन इन नंबर्स को हटा दो जो -1 और 1 के दरमियान में है। अच्छा, ये देखिए, ये जब -1 भी इंक्लूड और 1 भी इंक्लूड, जब इंक्लूडिंग और ब्रैकेट होता है ना, तो हम इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका मतलब है -1 और 1 के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इस ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। दो किस्म के ब्रैकेट होते हैं, एक ओपन ब्रैकेट होता है और एक क्लोज ब्रैकेट होता है। इसमें ये होता है कि -1 और 1 के दरम्यान में तमाम नंबर, लेकिन आखिरी वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं है, और इसमें जो है -1 और 1 के दरम्यान में तमाम नंबर, लेकिन आखिरी वाले नंबर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो है 1 पे भी डिफाइन नहीं है, -1 पे भी डिफाइन नहीं है, और उनके दरम्यान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन पे भी डिफाइन नहीं है। तो इसका डोमेन हो गया रियल नंबर -1 थ्रू 1, सारे नंबर्स इंक्लूडिंग -1 और 1। तो ये हमने इसकी वो सीख ली, डोमेन सीख लिया। ये सिर्फ आप लोगों को मैं समझा रही थी, ठीक है। असल काम है ये इसकी आपने फार्मूले जो है वो याद करने। अब हम इस पर कुछ एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, याद रखना मैंने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन क्यों हटाया है, क्योंकि ये डिवीजन की फॉर्म में, और डिवीजन की फॉर्म में आपके पास इक्वल नहीं होता, क्योंकि 1/0 आपको पता है अनडिफाइंड होता है, ये भी डिवीजन की फॉर्म है, तो इस वजह से मैंने इक्वलिटी का सिंबल जो है वो हटा दिया। दोबारा से समझा देती हूँ, नेगेटिव नंबर्स के लिए जो है वो अंडर रूट जो है पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये डिवीजन में, तो हमने इसका ख्याल रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तरतीब से लिखेंगे तो इसका मतलब है दुनिया में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर जो है वो 1 से छोटा आता है, वो है -1 से लेके 1 के दरम्यान में तमाम नंबर, लेकिन -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो लाइन होती, वरना इंक्लूड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे इक्वल 1 के बारे में बात नहीं की गई। अब यहाँ पे फिर से इसको अंडर रूट वाले को बड़ा होना चाहिए, इक्वलिटी नहीं होगी क्योंकि 0 आता है और 0 पे अनडिफाइन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पता है दुनिया में 2, 3, 4, 5, 9, 11, 100 तमाम नंबर्स का जब भी आपके स्क्वायर लेंगे तब वो 1 से बड़ा आता है, सिवाय -1 के, 1 के और 0 के, और 0 और -1 और 1 के दरम्यान में तमाम नंबर्स के। तो वो इसका डोमेन हो गया रियल नंबर्स निकाल -1 और 1 के इंटरवल को, क्लोज इंटरवल को निकाल के, ठीक है। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल और इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म इंक्लूड नहीं है। कोई आपसे पूछे क्या इस ब्रैकेट में या क्या इस सेट में -1 इंक्लूड है, आप लोग कहेंगे नहीं। और कोई आपसे पूछे कि इस सेट में -1 इंक्लूड है, तो आप कहेंगे यस, 1 इंक्लूड है, यस, ठीक हो गया। अब हमारे पास है नेक्स्ट जो है, इस पर कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, एक दो क्वेश्चन से लिखे, ज़्यादा नहीं लिखे, वो हम इस पर करेंगे। पहला क्वेश्चन ये, अच्छा ये ऑलरेडी डन हुआ। मैं 2 वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना, इसका ये आंसर है। मैं आप लोगों को हैंड्स देती हूँ। सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि y = टेंजेंट x² + 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस टॉपिक का, y = टेंजेंट इनवर्स x² + x + 1, ठीक है। दोनों साइडों पे इस तरीके से डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। फार्मूला याद नहीं होगा ना, तो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों के पास फार्मूला जो है वो याद हो और फार्मूला आप लोगों का बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। अब आप लोगों ने फार्मूला लिख लेना है कि टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला है 1 / 1 + x², ठीक है। कहता है कि जो भी x है 1 लिखो, /1 लिखो, फिर प्लस लिखो, और जो भी इसके अंदर है उसका क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। सेम यही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे और ऊपर वाले क्वेश्चन का हम जो है वो ले लेंगे डेरिवेटिव। 1 लिखा, 1 लिखा, प्लस लिखा, और इसके अंदर क्या था, ये पूरी चीज़ थी, ये लिख लूँगी मैं।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। लेकिन चूंकि ये एक्स नहीं था बल्कि एक्स से ज़्यादा बड़ी सी चीज़ थी तो साथ में आपने उसका डेरिवेटिव लेना होता है। ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फार्मूले में पुटिंग करनी है इसकी, इसको देखे दाखे, और साथ में अगर एक्स से अलावा है तो आपने उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, 1/, नहीं स्क्वायर को आप कुछ बच्चे कहेंगे क्या क्या हम इस स्क्वायर को ओपन करें, ज़रूरत नहीं है इस स्क्वायर को ओपन नहीं करें। अब आपने यहाँ पे ये लीनियर ऑपरेटर है डेरिवेटिव, इसको बारी बारी आपने एक्स स्क्वायर पे अप्लाई करना है, फिर एक्स पे अप्लाई करना है एंड देन 1 पे अप्लाई करना है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x और एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव क्या आता है 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x प्लस 1 को 1 के साथ। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली चीज़ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके साथ वापस आ जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या किया दोबारा समझाती हूँ, ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव लेना है, दोनों साइडों पे d/dx अप्लाई किया है, फार्मूला लिखा है टेंजेंट इनवर्स का, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स इन्वॉल्व है। उसका फार्मूला ये है कि यहाँ पर अगर x हो तो x का स्क्वायर ले लो, यहाँ पर लेकिन x नहीं है, ये फुल टर्म है तो आपने 1/1 प्लस उसका स्क्वायर लेना जो भी इसके अंदर है, लेकिन साथ में उसका जो भी इसके अंदर है x का उसका डेरिवेटिव लेना है, जो भी इसके डोमेन के अंदर है टेंजेंट की उसका डेरिवेटिव ले लेना है। इसको बारी बारी मैं इसको नीचे उतार रही हूँ और इसका डेरिवेटिव लिया एक्स स्क्वायर का, एक्स का और 1 का, बारी बारी। एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, एक्स का 1 आ गया, 1 का 0 आ गया। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 1, और ये जो है इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, और ये इंपॉर्टेंट भी हमें नज़र आ रहा है, तो आप लोग इसको अपने पास लिखें कि y इज़ इक्वल्स टू, इसके बस 2 ही क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, और इस 2 में जो है ये दूसरा वाला मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आया। ठीक है, आप लोगों का यह होमवर्क है कि आप लोग इसमें से कम 5 सवाल जो हैं अब ढूंढें अपने लिए और उसको ख़ुद ब खुद ही सॉल्व करें, और अगर नहीं भी सॉल्व करते हैं तो इतना भी काफ़ी है। ठीक हो गया, दोनों साइडों पे d/dx अप्लाई किया। अब हम जो है फार्मूला की हेल्प लेंगे कि फार्मूला क्या है कोटेंजेंट इनवर्स का। कोटेंजेंट इनवर्स का फार्मूला जो है वो है आपके पास ये इस तरीके से, आपने याद किया होगा तो आपके पास होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि क्या हो रहा है। फार्मूला है d/dx किसका, कोटेंजेंट इनवर्स का फार्मूला आपके पास है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इस फार्मूले को देखते हैं, कितने -1 लिखो, डिवाइड लिखो, 1 प्लस लिखो, और इधर एक्स है तो उसका स्क्वायर ले लो, लेकिन एक्स नहीं है यहाँ पे हमारे पास, फुल ये चीज़ है, तो यहाँ पर आ जाएगा y' इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स की बजाय ये फुल टर्म है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। लेकिन जब भी आपको मैंने बताया था कि x के अलावा कुछ भी चीज़ होती है तो साथ में आपने उसका डेरिवेटिव लेना होता है। यहाँ पे x नहीं है, फुल एक बड़ी सी टर्म लिखी हुई है, तो साथ में आपने इस 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेना होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कौन सा रूल यूज़ होगा, कोशेंट रूल यूज़ होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम छोड़ देंगे और d/dx हम अप्लाई कर लेंगे 2x पे, तो आप लोगों को पता होगा। फिर -2x को छोड़ देंगे और d/dx हम अप्लाई कर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, जो भी टर्म नीचे होती है उसका हम क्या लेते हैं स्क्वायर। मज़ीद -1/1 प्लस, ऐसे करते हैं इसका स्क्वायर आसानी से खुलते हैं तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो 4x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर वाले का स्क्वायर अलग लिया 2 और x
2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर और नीचे वाली टर्म को मैंने ओपन नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x। अब इस 1 का डेरिवेटिव आप लोग अलग लेंगे, एक्स स्क्वायर का अलग लेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब ज़रा मैं सीधा करके इसको लिखती हूँ। काफ़ी अजीब तरीके से लिखा गया है। 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस 2 को मैं स्टार्ट में ले गई हूँ और ये माइनस बन गया प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 और x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक हो गया। -1 डिवाइडेड बाय, अगर चलें इसी तरह लिखते हैं, 1 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को खोलें, 2 × 2 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। मज़ीद अब हम इसको देखें, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और 1 पे इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, इधर किस चीज़ की कमी है, इधर जो है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की कमी है तो इधर 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ताकि दोनों एलसीएम सेम हो जाएं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2 माइनस माइनस प्लस करेंगे, सॉरी माइनस प्लस माइनस करेंगे, ये माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस करेंगे, 4 में से 2 चला गया तो आपके पास आता है 2x स्क्वायर। बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये याद रखें, यहाँ पर जो है वो स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ पर आपके पास अब यहाँ पे नीचे जो है डबल डिवीजन है तो ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसके साथ हमने क्या करना है। जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, वो लास्ट टर्म मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को बताऊँ कि कौन सी टर्म ऊपर की तरफ जो है वो मैंने शिफ्ट की है। लास्ट जो उस पेज पे टर्म थी वो मैं दोबारा लिख रही हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड 2 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। -1 ये टर्म में ऊपर शिफ्ट कर गई क्योंकि डबल डिवीजन है तो ये हो जाएगा -1 या -1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वापस वो आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। ये और ये आपस में कैंसिल आउट होता है और आपके पास आता है -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, दोबारा से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। यहाँ पे है कोटेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला यूज़ किया, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के ऊपर था 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे और साथ में इसका भी हम स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, 2x का डेरिवेटिव 2x इसी तरह और 1 यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -2x डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। और इस टर्म को हम साथ साथ उतार रहे हैं लेकिन ऊपर वाले पे स्क्वायर ले लिया, वो बन जाएगा 4x स्क्वायर, नीचे वाले पे हम स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर।
इस 2 को हम स्टार्ट में लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लिखा, ये माइनस माइनस बन गया 2 प्लस 2 2 4 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया है, इसमें हमारे पास एलसीएम दिया है और जब हमने इसको इस डिवीजन को एलसीएम लेने के लिए इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो एलसीएम में ये आ गया प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये इसको एक ही मरतबा लिखो, जब डबल डिवीजन होता है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है और तब जाकर हमारा आंसर जो आ गया है वो ये आया है। ठीक हो गया। अगर इसको कोई और मज़ीद सॉल्व करना चाहता है और वो रिक्वायर्ड आंसर लाना चाहते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है तो उसको भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन यहाँ मुझे यहाँ तक लगता है यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है कि आगे भी तक भी सॉल्व करें ताकि वो डिज़ायर्ड आंसर आ जाए तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर देख लें -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको खोलें आप लोग तो आपको पता है कि जब आपके पास ए हो एक नंबर हो और दोनों पे होल स्क्वायर हो तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो -2ab। ए क्या है ये है और बी क्या है वो ये है 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स 4 -2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 माइनस प्लस माइनस करेंगे, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो माइनस करने के बाद 4 में से 2 गए तो 2 आता है, बड़े के वजह से प्लस का साइन यहाँ पर है। यहाँ पे देखें ये ए का स्क्वायर है, ये एक 1, इसको अगर हम तरतीब से लिखें तो ये बनता है 1 का स्क्वायर और x4 बनता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये दोबारा से 2ab वाली शक्ल बनती है। लेकिन अब फार्मूला बन जाएगा प्लस में तो हम इसको लिख सकेंगे -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये ए है और ये है बी, ये 2 है और ये 1 है, ये कट जाएगा और आपके पास रह जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 और यही आंसर है जो कि यहाँ पर शो किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें, ट्राई करने के बाद मुझे बताएं। इसका आंसर है y cos y x 1 प्लस वाई साइन y log ऑफ x। ये आंसर आए तो मुझे बताना और ये वाला मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और ये आप लोगों का क्या है होमवर्क है। हिंट ये है कि आपने दोनों साइडों पे log लेना है। ठीक है, अगर मैं हिंट्स आप लोगों को दूँ तो y x cos y, अच्छा हिंट जो है वो होमवर्क मैं भी देने लगी हूँ आप लोगों को, जो कि है y, क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स कॉस सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स कॉस पावर में y। ठीक है, दोनों साइडों के पे जब आप लोग लॉग ले लोगे तो आ जाएगा log x कॉस y, फिर मज़ीद कॉस y नीचे और ये बन जाएगा log x। ये एक फंक्शन है और ये 2 फंक्शन है। जब आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे ना, जब आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे log ऑफ y, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, जब आप डेरिवेटिव ले लोगे 1/y dy बाई dx होगी, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि 1/y की फॉर्म है और साथ में उसका डेरिवेटिव। इसमें जब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लोगे तो cos y और log x डेरिवेटिव 1/x और फिर log x को छोड़ेंगे और cos y का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन y और फिर dy बाई dx लेंगे तो फिर dy बाई dy को करीब लेकर जाएंगे। ये चलिए मैं ख़ुद करा देती हूँ इसको, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ज़रा आप लोग यहाँ पे इसको साइड पे लिखें, मैं ख़ुद करवाती हूँ इस क्वेश्चन को। y इज़ इक्वल्स टू एक्स कॉस y, इसका हमने क्या मालूम करना है, फाइंड y डैश। ठीक हो गया। अब आपने दोनों साइडों पे अप्लाई कर लिया, दोनों साइडों पे आपने अप्लाई कर लिया, लॉग अप्लाई कर लिया। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पावर में भी वेरिएबल है तो log x cos y। अब दोनों साइडों पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है,
ये मैंने क्या किया, ये मैं पीछे समझा चुकी हूँ कि लॉग की वजह से ये पीछे आ जाएगा और फिर हम d/dx अप्लाई करेंगे। मैंने 2 स्टेप्स जो हैं वो एक स्टेप में कर लिया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव ले चुके हैं तो ये 1/y के फॉर्म में जाएगा और साथ में dy/dx। उसके बाद यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल है, cos y को छोड़ेंगे आप लोग और d/dx अप्लाई करेंगे log x पे, और फिर प्लस log x को छोड़ेंगे और d/dx अप्लाई करेंगे cos y पे। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू cos y 1/x प्लस log x, क्योंकि x का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। cos y का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस sin y और साथ में dy/dx। अब जिसके साथ आपने इसको dy/dx है उसको करीब लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको तरतीब से लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस log x sin y dy/dx। अब dy/dx इस टर्म में और इस टर्म में इनको करीब लिखेंगे तो ये इस साइड पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx प्लस log x, क्योंकि माइनस था तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, log x sin y dy/dx इज इक्वल्स टू cos y/x। dy/dx कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, 1/y प्लस log x sin y dy/dx इज इक्वल टू cos y/x। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम बराबर करने के लिए मुझे इसको y के साथ मल्टीप्लाई और y के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y log x sin y डिवाइडेड बाय y इंटू y। y देखें एलसीएम दोनों के सेम हो गए, तो dy/dx इज इक्वल टू cos y/x। अब एक ही मरतबा मैं इसको लिखूँगी, ये हो जाएगा y 1 प्लस y log x sin y dy/dx इज इक्वल टू cos y/x। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, 2x इज इक्वल टू 9 हो और मुझे खाली x की वैल्यू मालूम करनी हो, तो दोनों साइडों पे हमें क्या करती होती हूँ, 2 पे डिवाइड। अब मैं दोनों साइडों पे इसको डिवाइड करूँगी, ठीक है। या अगर डिवाइड वाला काम अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो आप लोगों को अगर नज़र आ रहा होगा तो दोनों साइडों पे मैं इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, यानी इस नंबर के रेसिप्रोकल के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी। एक तरह से डिवीज़न का यही मतलब होता है कि उस नंबर को अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें। इसका रेसिप्रोकल होगा y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y लॉग के उलट, ठीक है। तो वो तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे खाली dy/dx रह जाएगा और cos y/x मल्टीप्लाई, इधर भी उलट मल्टीप्लाई किया था आपने और इधर भी उलट मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, y डिवाइडेड बाय 1 प्लस y log x sin y। ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y cos y बन जाएगा और नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा x 1 प्लस y log x sin y। ठीक हो गया, और ये इसका क्या हो गया आंसर, जो कि यहाँ पे ये मौजूद था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस की, इन्वर्स की भी, और ये जो होमवर्क का क्वेश्चन था उसकी भी आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन, और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होती है, और उसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।